हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो साथियों, ये आज की हमारी वीडियो क्लास चौथी होने वाली है और इससे पहले जो वीडियो क्लास हो गई है चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियो क्लास को भी देख सकते हो। और साथियों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसी तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए साथियों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंड करना, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो बताइए साथियों कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, काल्पनिक और सीधा होता है। साथियों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो बताइए साथियों कितनी होती है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, आधी होती है। साथियों गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का मतलब उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। साथियों हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो बताइए साथियों द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। साथियों द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। साथियों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो बताइए साथियों कौन सा मतलब दर्पण लगा होता है। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। साथियों मोटर गाड़ी चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है क्योंकि ये वस्तु की छोटी आकृति बनाता है ताकि पीछे आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां आराम से देखी जा सकें। क्वेश्चन नंबर 7, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो बताइए कैसा होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। साथियों फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है ये उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। साथियों पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। साथियों वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है यह हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप मापी यंत्र है। तो बताइए साथियों क्या है भूकंप मापी यंत्र। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ। साथियों भूकंप की मतलब जो मापा जाता है ये सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, डेसीबल में। साथियों ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए साथियों कैसा होता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा होता है। साथियों मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप के द्वारा। साथियों स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो बताइए साथियों किस में मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर से। साथियों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। साथियों सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, निकेल। साथियों इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अमोनिया गैस बनाने की
हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, लौह चूर्ण। साथियों अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण हैबर विधि में मतलब लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तब वस्तु होती है। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। साथियों रक्त दाब ये स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा का। साथियों ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए साथियों ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। साथियों ये ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर मतलब सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए साथियों ये ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। साथियों पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र होता है यह हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। साथियों ये लाउड स्पीकर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, डायनेमो। साथियों डायनेमो यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। साथियों ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो किस में होता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, बैटरी में। साथियों रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए साथियों ये रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर बताइएगा क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एसी में। साथियों ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी वोल्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो बताइए साथियों कौन सी ऊर्जा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। साथियों टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ये विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। साथियों शुष्क सेल में ये रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर। साथियों ये उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में ट्रांसफार्मर करता है और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्ट में इसका काम भी ट्रांसफार्मर ही करता है। ठीक है। तो साथियों हमारी आज की ये वीडियो क्लास बस इतनी ही थी। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो क्लास पसंद आई होगी। और साथियों आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।